अवैध खनन कारोबार से जुड़े खनन माफियाओं की अब खैर नहीं है। देर से ही सही सिस्टम की शक्ति अब धरातल पर दिखाई देने लगी है। हरियाणा राजस्थान की सीमा पर फिरोजपुर जिरका उपमंडल में आने वाले गांव में पत्थर से सोना उगाने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, खनन माफिया अब छुपते फिर रहे हैं। सरकार ने इस इलाके में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए चारों तरफ से प्रयास एक साथ शुरू कर दिए हैं। उसी का नतीजा है कि अब इस क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों की जगह पहाड़ में पुलिस के जवान, अधिकारी व कर्मचारी ही चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां एसीबी द्वारा कई मुकदमे दर्ज कर अब आधा दर्जन के करीब लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और एक सरपंच को बर्खास्त भी किया जा चुका है, वहीं दूसरी तरफ अब माइनिंग विभाग का कार्यालय गुरुग्राम की बजाय नूह में खोल दिया गया है। इतना ही नहीं, अरावली क्षेत्र में अस्थायी पुलिस चौकी भी स्थापित कर दी गई है। सर्विस लाइन्स बढ़ाने के लिए ड्रोन कैमरा एवं सीसीटीवी की निगरानी बढ़ने जा रही है। पुलिस विभाग, वन विभाग के अलावा प्रशासन के अधिकारी अब रोजाना पहाड़ में खनन गतिविधियों को लेकर लगातार दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था, उसको बचाने के लिए अब वन विभाग की मदद से लाखों पौधे रोपित करने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान तथा हरियाणा के राज्यों में आपसी तालमेल बेहतर हो और खनन माफियाओं पर नकेल कसी जा सके, इसको लेकर जल्द ही डीग तथा नूह जिले के उपायुक्तों के बीच बैठक होने जा रही है। अब तक इस मामले में कई मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। इसमें जैसा कि सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद सभी स्तर पे जो है वो गंभीरता की जा रही है और सख्ती भी इसमें की जा रही है। और हमने प्रस्ताव भेजा था कि जो बीवा और पहाड़ी कामा वाला जो रोड है, वहाँ पे एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाए, ताकि वहाँ पे जो इलीगल मूवमेंट है, चाहे अवैध खनन है, उस पे भी वहीं पे एक नज़र रखी जाए। कई बार पुलिस स्टेशन जिरका से वहाँ तक रिस्पॉन्स पहुँचने में देरी होती थी, तो ये हमने भी महसूस किया कि वहाँ पे उचित निगरानी के लिए ये आवश्यकता है। प्रस्ताव भेजा, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। उसकी पोस्ट सेंक्शन होने तक 30 जून को हमने एक आदेश यहाँ पे कर दिया कि टेम्पररी पुलिस पोस्ट वहाँ पे क्रिएट कर दी जाए। पूर्ण स्वीकृति के बाद पूरा स्टाफ और बिल्डिंग वगैरह उसमें जो चौकी का एक निश्चित होता है वो लगेगा। साथ ही एक और नई डेवलपमेंट है जो आज ही हमें स्वीकृति आई है। हमने एक और प्रपोज़ल भेजा था जो मेवात में जो राजस्थान से जो शेयरिंग बॉर्डर है, वहाँ पे लीगल माइनिंग की घटनाएं हो, चाहे कुछ और तरह के अप्रूवल्स वगैरह के रिगार्डिंग हो, तो यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट का ऑफिस नहीं था और गुड़गांव के अंडर ही है। जब से गुड़गांव ज़िले से नूह अलग हुआ था, तब से उसी ऑफिस के अंदर ही ये काम चल रहा था। इससे चाहे एनफोर्समेंट हो, चाहे हमारी त्वरित कार्रवाई की बात हो, चाहे किसी आदमी को कोई अप्रूवल हो, उसके लिए भी उसको गुड़गांव वगैरह जाना पड़ता था। और एज ए जिला स्तर पे भी हमें भी कई बार कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आते थे। ये प्रस्ताव भी सरकार के सामने रखा और सरकार को केस मैंने 9 जून को भेजा था और सरकार ने कल उसकी स्वीकृति दी है। आज हमें चिट्ठी प्राप्त हो गई है और नूह में ऑफिसर्स की और माइनिंग गार्ड्स की पोस्टिंग हो गई है। उसका सुचारू रूप से ऑफिस सेटअप और वो सेंक्शन है, वो समय लगेगा, लेकिन स्वीकृति और पोस्टिंग दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई है। तो इससे भी हमारा जो एनफोर्समेंट है और जो हमारी लगातार ऑफिसरों की विजिट है वो भी बढ़ेगी। साथ ही अभी पीछे पथराली में भी अवैध खनन की और अवैध जो ब्लास्ट की वो घटना आई थी, उसके बाद हमारे एसडीएम, फॉरेस्ट ऑफिस और इन सब ने वहाँ पे विजिट किया, तो वहाँ भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही बसई में वाले मामले में मैं एक और अपडेट आप लोगों को अवगत करा देना चाहूँगा कि जो चकबंदी में कुल 2 रास्तों के अलावा 2 रास्ते और चकबंदी में लगाए थे, हालांकि वो यूज़ में नहीं थे, लेकिन भविष्य में जिस तरह से जो असामाजिक तत्व है और जिस तरह के कोलिजन से सरपंच और ये लोग वहाँ गतिविधियाँ कर रहे थे, तो उससे उन रास्तों के दुरुपयोग की भी होती। तो उसका सो मोटो सेक्शन 42 जो कंसोलिडेशन एक्ट का है, उसमें मैंने उस केस को
जून में लेते हुए, और आज उसका फैसला हमने सुना है कि उन चारों रस्तों को कैंसिल, पूरी तरह से उसको कैंसिल कर दिया गया है। और जो किसानों की जो ज़मीन थी, जहाँ जो रास्ते की वजह से जो गई हुई थी और जहाँ मलबा वगैरह डाल के उनको फसल का नुकसान था, वो भी दिशा निर्देश गए कि किसान अपनी ज़मीन को, किसान को पोजीशन और किसान अपनी उस ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मलबे के निस्तारण के लिए भी एक बीडीपीओ और हमारे एक्सचेंज, पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में कमेटी बना के उस मलबे के निस्तारण की भी एक कमेटी बनाई है। साथ ही जो ग्राम पंचायत और फॉरेस्ट एरिया में जो जगह आती थी, उसमें पौधारोपण फॉरेस्ट विभाग ने कर दिया है, वहाँ पौधारोपण हो गया है। आगे और बारिश में जहाँ पौधारोपण इनमें से कोई सफल पौधारोपण नहीं होगा या और भी आच्छादित जो गहन वन होता है वो वहाँ पे और पौधारोपण लगाया जाएगा। तो इसका जो अरावली को जो पर्यावरण नुकसान हुआ है वो पूरी तरह से रिक्लेम होकर और ये आपको एक बदली हुई सूरत नज़र आएगी। और ये सभी जो प्रयास हैं वो ना केवल सिर्फ बसई में तक सीमित है, पर इतने जितने भी एरिया है, और ड्रोन से सर्वेलेंस की भी अप्रूवल हमने मांगी थी, वो हमें मिल गई है। तो हम दृश्य और हमारे खुद के ड्रोन्स के सहारे अब इस पूरे एरिया को नियमित समय पे और रेगुलर जो है वो हम इसका इंस्पेक्शन भी करेंगे ताकि दोषियान को आइडेंटिफाई कर सकें। और भी ऐसे कोई रास्ते तो नहीं है जिनका इस्तेमाल करके इस तरह की गतिविधि न हो रही हो, क्योंकि राजस्थान साइड में जो है वो लीज होल्डर्स हैं, वो उनकी जो है गलत कार्यों से और उनकी मिली भगत से ये दिक्कतें हमें ज़्यादा आ रही है। तो हम राजस्थान जो हमारा ज़िला है डी कामा, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी हमने लिखा हुआ है और उनसे एक बैठक हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होनी निश्चित है, ताकि इन तरह के विषय में दोनों ज़िले आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो। जो वैध काम है, वैध जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल करें, लेकिन अवैध कार्रवाई या अवैध कार्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे। वसई में के सरपंच को हमने 13 मई को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद उन पे अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक नियमित जांच बिठाई गई थी और नियमित जांच में उनका दोष पाया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी उनका जो है एफआईआर दर्ज होकर उस पर जाँच हुई है। तो नियमित जांच के आधार पर पंचायती राज एक्ट में उनको कल हमने पद से बर्खास्त कर दिया है, जो कि बीच में कार्यवाहक सरपंच जैसे निलंबित के बाद हमने 4 दे दिया था, लेकिन बर्खास्त की फाइनली कल ऑर्डर कर दिए गए हैं। अभी पद खाली हो गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। तो भविष्य में जब भी बाईपोल्स होंगे तो बसई में गाँव में उपचुनाव कराए जाएंगे। तब तक कार्यवाहक जो पंच है, बहुमत प्राप्त पंच है, उसके माध्यम से ग्राम पंचायत के कार्य निस्तारित होंगे।